सुशीला अपने इकलौते बेटे रामू के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। आज सुशीला के यहाँ उससे मिलने उसकी बचपन की सहेलियां मधु और स्मृति आने वाली थी और इस बात को लेकर सुशीला बहुत खुश और उत्साहित थी। उसका बेटा रामू भी काफी मदद कर रहा था स्वागत सत्कार के लिए। खैर, सारे काम करने के बाद रामू रोज की तरह अपने खेतों पर चला गया और कुछ ही देर में मधु और स्मृति एक बड़ी सी गाड़ी में सुशीला के घर पर आकर रुके। सुशीला उन्हें देखकर बहुत खुश थी। आखिर कितने समय बाद वो अपनी बचपन की सहेलियों से जो मिली थी। मधु और स्मृति भी सुशीला को देखकर बहुत खुश थी। सुशीला उन दोनों को लेकर अपने छोटे से मकान पर पहुंच गई और वहां पर उसने उनकी खातिरदारी शुरू की। खाने पीने के बाद उन तीनों सहेलियों में बचपन की यादों से जुड़े कई वाकयों पर चर्चा होने लगी कि कैसे वो बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करती थी। बात चलते चलते बच्चों पर आ पहुंची। मधु ने बड़ी ही खुशी और अभिमान के साथ बताया कि उसका इकलौता बेटा विजय बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है और विदेश की एक बहुत बड़ी कंपनी में बहुत ऊंची पोस्ट पर है। विजय ने उसके आराम और शान शौकत के लिए हर प्रबंध कर रखा है। बढ़िया घर, बढ़िया खाना पीना और रहने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इतना सुनना ही था कि स्मृति भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी तपाक से अपने बेटे अमित की तारीफ करनी शुरू कर दी। अमित, जो कि शहर का बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था। उसने बताया कि कैसे उसके इकलौते बेटे ने उसके आराम के लिए व्यवस्थाएं कर रखी हैं। खूब सारे नौकर चाकर, आलीशान घर और घूमने फिरने के लिए आलीशान गाड़ी। वो सुशीला के यहाँ भी अपने बेटे की उसी गाड़ी में आई है, मधु को लेकर। अपने बेटों की तारीफ करने के बाद उन दोनों ने सुशीला से भी पूछ लिया कि उसका बेटा क्या करता है। हालांकि उन्हें मालूम था, पर वो सुशीला के मुंह से ही सुनना चाहती थी। सुशीला ने बड़े ही सरल भाव से बताया कि उसका इकलौता बेटा रामू उसके साथ ही रहता है। वो मधु और स्मृति के बेटों की तरह बहुत बड़ा आदमी तो नहीं बन पाया है, पर जैसे तैसे खेती बाड़ी और अन्य काम करके उसका और अपना पेट भरता है। सुशीला से उसके बेटे के बारे में सुनकर मधु और स्मृति जोर जोर से हंसने लगी। उनको यूं हंसता देख सुशीला का मानो दिल ही बैठा जाने लगा। उसकी बचपन की सहेलियां किस तरह उस पर और उसके बेटे पर हंस रही थी। खैर, सुशीला ने किसी भी बात को दिल से न लगाते हुए विषय को बदल दिया और उन दोनों ने भी आखिरकार इस विषय पर चर्चा बंद कर दी। शाम का समय हुआ तो रामू भी खेतों से लौट आया। जब उसने घर पर मधु और स्मृति को देखा तो उसने झुककर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उसके बाद अपनी माँ के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मधु और स्मृति अभी भी रामू को देखकर हंसे जा रही थी। खैर, रामू फटाफट उन दोनों की आवभगत में लग गया। अपनी माँ के साथ उसने अच्छा अच्छा खाना बनवाकर उन दोनों को परोसा। तब तक शाम ढल चुकी थी। कुछ और खाने की चीज़ों का इंतज़ाम करने के बाद रामू उन दोनों की बिस्तर लगाने लगा। सुशीला के घर में तो इतने अच्छे बिस्तर न थे। उसने पास के अपने पड़ोसियों से अच्छे बिस्तर और मच्छरदानियों की व्यवस्था कर रखी थी। रामू ने फटाफट बिस्तर लगा दिए। खाना वाकई अच्छा था। मधु और स्मृति ने बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो दोनों बिस्तर पर लेटने के लिए पहुंच गई। अभी वो बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक उन्हें अपने पैरों के पास कोई महसूस हुआ। हाँ, ये रामू था। रामू मधु और स्मृति के पैर पकड़कर उनके पैर दबा रहा था।
जैसा कि वो हर शाम को सोने से पहले अपनी माँ के भी दबाता था। मधु और स्मृति अब काफ़ी हैरान थी। उन्हें अपने लायक बेटे कहीं धूमिल धूमिल से नजर आ रहे थे। काफ़ी नानुकुर के बाद भी रामू काफ़ी देर तक उनके पैर दबाता रहा और उसके बाद अपने माँ के भी। इतना सब करने के बाद वो भोजन करके खुद भी सोने चला गया। मधु और स्मृति काफ़ी पास में ही लेटी थी और सुशीला से थोड़ा दूर। उन दोनों को अभी शायद नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो एक दूसरे से चर्चा करने लगी। मधु ने बताया कि कैसे उसका विदेश में रहने वाला बेटा हफ्तों तक उससे बात ही नहीं करता। इस पर स्मृति ने भी अपने मन में छुपी दर्द को बयां कर दिया। उसने बताया कि तुम्हारा बेटा तो विदेश में रहता है, हो सकता है समय न मिल पाता हो, पर मेरा बेटा तो मेरे साथ मेरे घर में ही रहता है, पर हफ्तों तो मैं उसका चेहरा ही नहीं देख पाती। फिर बात रामू पर आ गई, उस रामू पर जिस पर वो सुबह हंस रही थी। उन्हें अपनी बातों पर बहुत पछतावा हो रहा था। कम पढ़ा लिखा या कम कामयाब ही सही, पर वो अपनी माँ के पास तो था। कितना मेहनतकश और आज्ञाकारी बेटा था वो। अपनी माँ के साथ हर काम में मदद करने वाला, ना सिर्फ अपनी माँ की मदद करने वाला बल्कि अपनी माँ की आई हुई सहेलियों की भी, उन सहेलियों की जो उसे नाकाबिल कह रही थी। इस बातचीत में कब रात गुजर गई मानो पता ही न चला। सुबह मधु और स्मृति नाश्ता करके वापस जाने लगी तो वो सुशीला के गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रो रही थीं और सुशीला से कह रही थी कि उसका बेटा बहुत लायक है। सुशीला उनकी बातों को सुनकर काफ़ी हैरान तो थी, पर उसे तो पहले से ही पता था कि कम पढ़ा लिखा या कम काबिल ही सही, पर उसका बेटा बहुत लायक है। तो ये थी मेरी आज की कहानी लायक। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।